आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। लोकतंत्र की विजय के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। घाटी को मिली बड़ी सौगात। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। नए साल पर कश्मीर को नया तोहफा। शिक्षा, सेहत, विकास पर सरकार का फोकस। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिल्ली मुंबई जैसी होगी जन्नत। कश्मीर में गणतंत्र के आगे लोकतंत्र की जीत। जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। आयुष्मान जम्मू कश्मीर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बात कर लेता है आयुष्मान योजना की। लोकतंत्र के महाविजय के बाद और डीडीसी चुनावों के रिजल्ट्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 5 लाख तक जम्मू वासी कहीं पर भी अपना मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे। और बड़ी बात यह है कि करीब 1.5 करोड़ आबादी को इसका फायदा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये योजना कहीं भी पोर्ट की जा सकती है। मसलन अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं और अगर आप दिल्ली में इलाज कराना चाहते हैं तो वहां का आयुष्मान कार्ड दिल्ली में भी कारगर होगा। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए कितना बड़ा ऐलान किया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी 21 लाख परिवारों के लिए जन आरोग्य योजना का ऐलान कर दिया। उन्होंने इनॉग्रेशन के जरिए इस स्कीम को पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के जितने भी परिवार हैं, अब उनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अभी तक ये स्कीम सिर्फ 6 लाख लोगों को मिल रही थी जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, लेकिन अब सभी 21 लाख परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनको अपने ही यूनियन टेरिटरी में, अपने ही इलाके में इलाज मुआवजा मुफ्त मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हुए निकाय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा तोहफा दिया। शनिवार को मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुवाहाटी से वीडियो लिंक के जरिए जुड़े थे। लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की और कहा, आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से जम्मू कश्मीर के लोग आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा सकते हैं। हर कोई चाहता है और मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। हां, अब मुझे ये तसल्ली है कि बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीर जैसे नारों से हमें प्रेरणा दी। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों का विश्वास मजबूत किया है। यहाँ पारदर्शी चुनाव कराना गर्व की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू देश का इकलौता शहर है जहाँ IIT, IIM और IIMC हैं। इसके अलावा 2 एम्स जम्मू को आवंटित किए गए हैं। ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए
ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को इस योजना का फायदा मिलेगा, हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। इसके लिए 229 सरकारी अस्पताल, 35 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को श्रेय देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि विकास जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। हाल ही में डीडीसी चुनाव पर अमित शाह ने कहा कि डीडीसी चुनाव में एक बूंद खून नहीं बहा, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से चुनाव हुआ। शाह ने कहा डीडीसी चुनावों के बाद विकास गांव तक, घर तक पहुंचा। केंद्र सरकार से पैसा अब जम्मू कश्मीर सरकार की जगह जिला परिषद विकास के पास जाएगा, जिससे वो इलाके के विकास का खाका तैयार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार विकास ने रफ्तार पकड़ी है, वो शांति का अनुभव कर रहे हैं। वहां पर चुनाव हुआ, अभी चुनाव हुआ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है, 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। ये बताता है कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है, तो नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। अब आसान भाषा में समझिए कि आयुष्मान भारत का फायदा घाटी के लोगों को कैसे मिलेगा। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराता है। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। इस योजना की खासियत यह है कि इसकी सुविधाओं को देश के किसी भी हिस्से में पोर्टेबल किया जा सकता है। जो भी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आते हैं, वो सभी हॉस्पिटल इस योजना के तहत भी आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे किसी भी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकेगी। आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और कई योजनाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर हिंसा से मुक्त हुआ है। उपराज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को किसानों की मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना के अन्य किश्त जारी की। काफी समय बाद जम्मू कश्मीर में बिना कोई हिंसा चुनाव हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा 28 दिसंबर को नवनिर्वाचित डीडीसी सदस्य शपथ लेंगे। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा उठा चुके लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें मुसीबत से बाहर निकाला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है आज शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने इसे लोकार्पण कर दिया है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्हें ये नए कार्ड जो हैं वो मिले हैं और इनको प्रधानमंत्री ने खुद जो है आपको बता दूं कि राज्यपाल के थ्रू जो है यहाँ पर कार्ड वितरित किए हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ वो शख्स हैं रमेश कुमार, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से खुद बात की है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से बात करने के बाद। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका कार्ड बना कब था जब जिसका आपको फायदा मिला? ये कोई 2 साल पहले का बना हुआ है। ये 2018 में बना था मेरा कार्ड। तो उस टाइम तो इतना कोई था नहीं, जब कार्ड बना तो तब ऐसे बना लिया था। तो जब बीमार हुआ था तब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपका गोल्डन कार्ड बना हुआ है? मैंने बोला हाँ, मेरी पूरी फैमिली का बना हुआ है। फिर मैंने वो डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर डॉक्टर साहब ने उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू कराया। नहीं तो इलाज कराना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कैंसर का इलाज ही बहुत महंगा है, वो कार्ड के थ्रू ही मेरा इलाज हो रहा है। आज उसके थ्रू इलाज करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से भी आपकी बात हुई, क्या पूछ रहे थे आपसे? आपने क्या बताया? जी पूछ रहे थे कि आपका कैसा इलाज हो रहा है। मैंने बोला ठीक इलाज हो रहा है मेरा जम्मू में मेडिकल कॉलेज में, और मुझे पूरा बेनिफिट मिल रहा है उस कार्ड का।
आप करते क्या थे? तो लगता था जब ये बीमारी हुई उस इतनी आमदनी थी कि वो इलाज हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से इलाज कराता मैं ड्राइवर आदमी था, एक गाड़ी चलाने वाला। मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आते हैं कि इलाज कराने के लिए? वो कार्ड नहीं होता तो इलाज कराना बहुत मुश्किल था। प्रधानमंत्री जी ने आज आपको एक काम भी दिया है, क्या काम कहा उन्होंने? यही काम दिया है कि सभी को बताना कि कार्ड के लिए कि तो वो तो ऐसे भी बोलते हैं सबका कार्ड बनना चाहिए, जितने भी लोग हैं तो सब ने बेनिफिट लेना चाहिए इस कार्ड का, गोल्डन कार्ड का। क्या लगता है ये कार्ड आपके लिए क्या चीज है? अगर कार्ड नहीं होता तो? ये कार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और नहीं होता तो मेरे लिए मेरा इलाज कराना बहुत मुश्किल था। क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने स्कीम चलाई और सारी दुनिया को बेनिफिट मिलेगा, मिल भी रहा और जो रह रहे हैं उनको भी मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर जो होता है उसकी आमदनी 8 से 10 हज़ार हो सकती है। रमेश लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनकी जान इस वक्त बची होगी। कैंसर के इलाज के लिए उसी गोल्डन कार्ड जो कि आयुष्मान भारत के थ्रू इनका बना था, उससे मदद मिली है। मेरे साथ कुछ वो लाभार्थी हैं अब जिनको ये कार्ड यहाँ राज्यपाल ने दिया है। आप देखेंगे हाथों में ये कार्ड है। गौतम है मेरे साथ, मानिक हैं और अमित हैं। अलग अलग इलाकों से इनके कार्ड जो हैं बन चुके हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या फायदे इनको होने वाले हैं जो इन्होंने सुना उसे। क्या लगता है मानिक, आपसे जानना चाहूंगा क्या फायदे मिलेंगे इससे? जी सर, सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में इतना सोचा। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को लोग पिछड़ा हुआ एक इलाका समझते थे, जहां तक कनेक्टिविटी के इतने साधन नहीं थे। अब जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिससे बहुत बेनिफिट हो रहा है जम्मू के लोगों को। इस कार्ड से कुछ गरीब तबके, कुछ मिडिल क्लास तबके जो अपने घर बार बेच देते थे, और कुछ इतनी धनराशि ना होती थी जिनके पास, जो अपनी जान गंवा बैठते थे, उनके लिए बहुत बड़ा ये हेल्पफुल एक बूंद साबित हुआ है। इसकी वजह से सब अपना इलाज करवा सकते हैं। ये जो सालाना 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस एक मोदी जी की तरफ से स्कीम चलाई गई है, इससे लोग अपना इलाज कराएंगे टाइम टू टाइम, और इसके वजह से बहुत हेल्प होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की। मेरे साथ अमित भी हैं। अमित, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी योजना श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और अब क्या लगता है, मतलब इलाज हो पाएगा? आप खुद क्या करते हैं? सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। तो इसका फायदा क्या लगता है आपको भी मिलेगा? जी सर, सबको मिलेगा सर, मुझे नहीं सबको मिलेगा। जम्मू कश्मीर का हर आपके परिवार के लिए अगर ये इंश्योरेंस है तो इसका क्या क्या फायदा रहेगा? सर, इसमें जो बंदा मतलब किसी को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। उसको कार्ड दिखाना है अपना और हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना अपना फ्री। आपकी क्या इनकम है, लगता है ये जो फायदा देगा? सर, प्राइवेट जॉब में तो कितनी इनकम होगी? 10-15 हज़ार से ज़्यादा। अब जो इलाज होता है वो लाखों में होता है सर, वो तो लाखों में होता है सर। तो इस कार्ड से हम किसी के आगे भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कार्ड लेके हॉस्पिटल जाना है और इलाज कराना है अपना हर एक। कभी शहर से बाहर जाना होता था तो कभी सुनते होंगे कोई बीमार हो गया तो बाहर जाना है, पंजाब में, दिल्ली में, तो सोच पाते थे कि जा सकते हैं? सर, मैं तो कहूँगा जो मिडिल क्लास के लोग थे या गरीब थे, वो तो सबसे पहले मतलब कि पैसों का इंतज़ाम करते थे कि कैसे जाना है, क्या करना है। मतलब कि सब कुछ ना कुछ मतलब कि गरीबी मतलब कि दांव पर लगा देते थे। जैसे कोई लैंड हो, ज़मीन बेच दिया, या घर का कोई गहना, जेवर वगैरह जो वो। तो बेसिकली जो मोदी सर ने जो ये स्कीम चलाई है, ये इससे इतना बेनिफिट है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने कार्ड लेना है, जहाँ मर्जी आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी को ये बनाना चाहिए और लेना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये बयान, ये सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कही कि जब भी अगर कोई आम आदमी बीमार होता था तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है या सबसे परेशानी वाला पल होता है वो ये होता है कि अगर बाहर इलाज करवाना है तो पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं हैं तो आपकी जान बचना जो है वो शायद फिर आप ऊपर वाले के भरोसे रह सकते हैं, इलाज नहीं मिल सकता। मगर इस योजना के तहत कहीं ना कहीं लोग अस्पतालों तक पहुंच पाएंगे और अस्पतालों में अपना इलाज शुरू करवा सकेंगे और समय पे उनको इलाज मिल सकेगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की सौगात देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग मुझे लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें खुद की कमियों और खामियों को तलाशना चाहिए।
इसका रेजोल्यूशन है। महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू। मैं सिर झुकाता हूँ। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर उन राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया जो जम्मू कश्मीर से दफा 370 के हटने को गलत बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर उन राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचा मारा है और डेवलपमेंट का, तरक्की का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत की योजना शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को आड़े हाथों लेना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझ पर तंज कसते हैं और अपमान करते हैं। मैं उन्हें राज्य में हुए डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ लोग मुझे लोकतंत्र की एबीसीडी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा के व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें मुझे लोकतंत्र पर लेक्चर देती हैं, लेकिन उनका दोहरा रवैया और खोखलापन देखिए, आप हैरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां जो सरकार है स्थानीय निकाय चुनाव को लगातार टाल रही है। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के 1 साल के भीतर ही पंचायत स्तर के चुनाव आयोजित किए गए। पंचायती राज जैसी संस्थाएं उम्मीद के इसी सकारात्मक संदेश को बढ़ा रही है। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन उनके चुने हुए पसंदीदा प्रतिनिधि ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने यह भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन एक पक्ष और भी है जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनावों ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बधाई देता हूं। जिला विकास परिषद के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फौरन हाजिर होते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है।